तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है वीआईटी ट्रिपल ई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके अंदर में हम लोग यार तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं, चीट कोड्स देखने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग जुगाड़ लगा करके क्वेश्चंस को जो अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो हम लोग इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। तो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके सामने उठा लिया है और दोनों के दोनों क्वेश्चन हमारे पास में मैथमेटिक्स के सेक्शन के हैं। मैं आपको डायग्राम अप्रोच दिखाऊंगा, मैं आपको अजम्पशन मेथड दिखाऊंगा, किस तरीके से हमारे पास में चीजें जो है वर्क करती हैं। ठीक है, अगर आपका एग्जाम 23 अप्रैल को है तो आपके पास में अभी भी टाइम है, आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 4 घंटे के अंदर में आप कोर्स को जो है कंप्लीट कर लोगे, अपने एग्जाम के लिए आप रेडी हो जाओगे। कम नॉलेज अगर आपके पास में है तो भी आपको स्कोर कैसे मैक्सिमाइज करना है ये आपको समझ आएगा इस 4 घंटे के अंदर में, विद सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, विद सारे ट्रिक्स, विद सारे एप्लीकेशंस आपको जो इसके अंदर में देखने को मिलेंगे वीआईटी ट्रिपल ई 2023 के लिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग एनरोल कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स दिया हुआ है आपको, तो आप लोग यहाँ पर क्या यूज करोगे, डायग्राम अप्रोच यूज करोगे। मैं दिखाता हूँ डायग्राम अप्रोच क्या होता है। ठीक है, डायग्राम अप्रोच। ठीक है, डायग्राम अप्रोच। डायग्राम अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायग्राम बनाते हैं और क्वेश्चन को उड़ाते हैं। जैसे इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो आपका ये क्या हो जाएगा, x² / 4² प्लस y² / 5² इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम हो जाएगा ऐसा 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, तो इसका जो हमारे पास में इलिप्स है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, यस और नो। एक रफ इलिप्स मैंने यहाँ पर जो है बना दिया, कुछ इस तरीके का हमारे पास में हो जाएगा, जिसमें ये है मेरे पास में 4,0, ये है मेरे पास में -4,0, ये है मेरे पास में 0,5, ये है मेरे पास में 0,-5। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, ये मेरे पास में जो इलिप्स है मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, ग्राफ डायग्राम मैंने बना लिया। अब जो डायरेक्ट्रिक्स है ना यार, डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है कहाँ पे होता है, बाहर की तरफ होता है, अंदर फोकस होता है, बाहर डायरेक्ट्रिक्स होता है, सिंपल सी बात है। तो जो डायरेक्ट्रिक्स होगा उसका y कोऑर्डिनेट, y मतलब जो है वो 5 से ज्यादा होगा, क्योंकि डायग्राम से समझ आ रहा है कि यही 5 है, तो हमारा y की वैल्यू जो है 5 से ज्यादा होगी। तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि 5/3 जो है 5 से छोटा है। ऑप्शन सी विल बी द ओनली करेक्ट आंसर, क्योंकि y की वैल्यू जो है 25/3 आ रही है जो कि 5 से ज्यादा है। तो हमको डायग्राम से ही समझ आ रहा है ना कि भाई जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है ना, अंदर फोकस होता है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे पैराबोला का भी अगर आप बात करो तो पैराबोला ऐसा होता है, यहाँ फोकस होता है, ये वर्टेक्स होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स होता है। ठीक है ना, उसी तरीके से एलिप्स में भी बाहर की तरफ में हमारे पास में डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो y की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 5 आएगी फॉर श्योर। तो हमारा क्या करेक्ट आंसर क्या हो गया, एक ही ऑप्शन बचा हमारा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग डायग्राम अप्रोच। डायग्राम बना के जब हम लोग क्वेश्चन को उड़ाते हैं ना, उसको हम कहते हैं डायग्राम अप्रोच। क्या आपको बात समझ में आई? अब मैं आपको दिखाऊंगा अजम्पशन मेथड, कि भैया अजम्पशन मेथड क्या होता है, व्हाट इज अजम्पशन मेथड। अजम्पशन मेथड, ये सारे क्या ट्रिक्स के टाइप्स होते हैं, ये सारी चीजें जो है कोर्स के अंदर में अच्छे से कवर होंगी। ठीक है, अजम्पशन मेथड क्या हमारे पास में, अजम्पशन मेथड में हम जब कोई वैल्यू अज्यूम करके क्वेश्चन को उड़ाते हैं ना, उसको हम कहते हैं अजम्पशन मेथड। कई बार क्या होता है, एक्चुअल तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है, तो उस सब जगह पे क्या अजम्पशन मेथड हमारा काम करता है। जैसे आप क्या करो, कुछ मत करो, जैसे आप 1 पुट करके देख लो। अब इसके अंदर में नंबर्स कौन कौन से देखो, एक तो 1 है, ठीक है, 2 है, ठीक है, 3 है, 3.5 है, 7 है, ये 5 नंबर्स है ना। आप अगर 1 पुट करोगे तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका 3 4 8 2 2 2, ठीक है, 7 6 2। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं भी आता है तो आप नॉर्मल वे में डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। ये आपका आएगा 3 × 2 to the 4 - 6 to the 12, 4 - 12, फिर -4 × ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 4 - 14। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे +8 × 6 to the 12 - 7 to the 14, 12 - 14। इसको आप सॉल्व करो, कितना हो गया, ये आ गया आपका -8 × 3 -24, ये आपका हो गया -10 × -4 मतलब कि +40, ये आपका हो गया -2 × 8 -16, तो ये आपका हो गया 0। क्या आपको बात समझ में आई? इसका मतलब 1 रखने पे आ गया 0, इसका मतलब 1 हमारे पास में आंसर में होगा। ठीक है, 1 हमारे पास में आंसर में होगा। अब आप क्या करो, 7 रख के देख लो एक बार। ठीक है, आप एक बार क्या करो, 7 रख के देख लो। जैसे ही आप 7 रख के देखोगे, 1 तो हो गया, 7 रख के देख लो। तो जैसे ही आप 7 रखोगे तो आपका क्या बन गया, 7 2 14 और 1 15, 4 8 2, 7 2 14 2 14 6 7। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 15 × 14 14 196 -6 2 12, फिर -4 × 14 2 28 -7 2 14।
ठीक है ना। तो 28 माइनस 14 फिर क्या आ जाएगा प्लस 8 इंटू 6 टू 12 माइनस 14 इंटू 7, 12 माइनस 14 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14 5 जो होता है 70, 80 90 98 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको आप एक बार सॉल्व कर लो, ठीक है। 196 माइनस 12 ये जीरो नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। ये हो गया 15 इंटू 184 माइनस 4 इंटू 14 प्लस माइनस 8 इंटू ये हो जाएगा मेरे पास में 86, ठीक है। ये आप देख लो आपको जीरो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं फील हो रहा क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है 184 इंटू 15, ठीक है ना। ये वैल्यू क्या बहुत बड़ी आ रही है, तो मैं इसको क्या है 7 वाले ऑप्शंस को मैं काट दे रहा हूं, 7 मेरे को नहीं फील हो रहा, ठीक है। अब रही बात क्या 1 तो आ गया, अब 1 के साथ में 3.5 को एक बार और चेक कर लो। 3.5 को जैसे आप यहाँ पे बैठाओगे, ठीक है, मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेपर ले लेता हूं। जैसे आप 3.5 को बैठाओगे तो 3.5 को बैठाने से आपका ये हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 3.5 इंटू 2 7 प्लस 1 8 4 8 2 3.5 इंटू 2 7 2 7 6 7, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया 8 इंटू 7 7 49 माइनस 6 2 12, ठीक है। फिर आएगा आपका माइनस 4 इंटू 7 2 14 माइनस 7 2 14, ठीक है ना। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर आएगा आपका प्लस 8 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 6 2 12 माइनस 7 7 49। तो ये आपका आ गया 49 माइनस 12 इंटू 8, ये तो जीरो हो गया, ये और ये आपस में कट जाएगा, देखो ये और ये आपस में कट जाएगा, आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट 0। इसका मतलब 3.5 रखने पे सेटिस्फाई कर गया, तो कुल मिला के आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 3.5 सेटिस्फाई कर गया, 2 नहीं किया, 1। आप चाहो तो एक बार 3 को भी आप देख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो एक बार 3 को भी आप देख सकते हो, आपकी मर्जी है। 3 जैसे ही आप डालोगे तो 3 2 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। चाहो तो इसको भी एक बार सॉल्व करके देख लो 0 आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका हो जाएगा 7 इंटू 6 6 36 माइनस 6 2 12 माइनस 4 इंटू फिर ये आपका हो जाएगा 6 2 12 माइनस 7 2 14 प्लस 8 इंटू ये हो जाएगा 6 2 12 माइनस 7 6 42। इसको आप देख लो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 7 इंटू 24, फिर ये आपका आ जाएगा प्लस 4 2 8, फिर ये आ जाएगा आपका माइनस 8 इंटू 30। तो ये आपका क्या है, ये आपका 0 के बराबर मुझे तो नहीं दिख रहा, नॉट इक्वल्स टू 0 दिख रहा। इसका मतलब 3 जो है वो 0 के बराबर नहीं आ रहा, ठीक है। तो 3 वाले को कैंसिल कर दिया, कुल मिला के आपका आंसर भी हो गया। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा क्या एक्सप्लेन करने में टाइम ज्यादा लगा है, ठीक है, क्योंकि मैं बोल के कर रहा हूँ सारी चीजें, बट अगर आप ऐसे करोगे ना तो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर पाओगे आप। और एक्यूरेसी भी है आपकी, आपको पता है कि आपने सही किया है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? एक्यूरेसी से हमने कर लिया। यहाँ पर भी क्या है, एकदम एक्यूरेसी से हमने डायग्राम बना के सॉल्व कर लिया। यहाँ पर भी हमारा क्या है, हमने अजम्पशन मेथड लगाया, ऑप्शंस को पुट करा और उसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, जनरल वे में बच्चों से सॉल्व नहीं होता। इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बनेगा, क्यूबिक, जो भी सारी चीजें बनेगी, कई बार वैसे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। उतने इंटेलिजेंट हर बच्चा हो जरूरी नहीं है ना। तो उन बच्चों के लिए जुगाड़ क्या है, ऑप्शन पुटिंग कर लो, उसके अकॉर्डिंग बेसिक डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो, जो ऑप्शन नहीं आ रहा थोड़ा सा एलिमिनेट कर लो, ठीक है ना। ये थोड़ा सा क्या है, बैक बेंचर्स के लिए है। अगर आपको आता है वेल एंड गुड, आप कर लो, नहीं आता है पीछे हो थोड़े से, तो आप ये सारे जुगाड़ जो है यूज कर सकते हो। अब आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, फ्री प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास में टाइम बचा हुआ है, फ्री प्लेलिस्ट के एपिसोड्स देखो। और अगर आप लोग का एग्जाम 23 अप्रैल को है तो अभी भी आप लोग के पास में एक दिन का टाइम बचा हुआ है, आप लोग कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। इसका भी लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेड कोर्स का लिंक VIT 2023 का। काफी सारे बच्चों ने अपने नंबर को जो है बढ़ाए हैं पिछले शिफ्ट्स में। अभी आगे जिन बच्चों का शिफ्ट एंड में है वो बच्चे भी कोर्स में एनरोल करके एडवांटेज जो है उठा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है, चलो